हेलो एवरीवन, स्लैट के दोनों स्लॉट्स अब हो चुके हैं एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि प्रॉब्ली क्या कट ऑफ जाएगी और इस पेपर का लेवल कितना था। तो स्लैट का जब फर्स्ट वाला स्लॉट हुआ था अभी रिसेंटली, कई सारे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा शॉक लगा था कि इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, बट ये सेकेंड वाला was comparatively easier for some people, but overall generally थोड़ा सा आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे ही था। और उसके फैक्टर्स क्या है मैं अभी बता देता हूँ। बिफोर दैट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कि आपका कितना स्कोर आएगा। बेस्ड ऑन दैट आई कैन गिव यू एन आइडिया वेदर यू विल क्लियर द कट ऑफ और यू विल नॉट क्लियर द कट ऑफ। सो पहले वाला जो स्लैट का अटेम्प्ट था उसमें लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हुम हैड स्पोकन टू, दे सेड कि दे फेल्ट कि एनालिटिकल सेक्शन जिसके अंदर मैथ्स आई थी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो डेफिनेटली डिफिकल्ट साइड पे था एंड पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन, राइट। और ऐसे पेपर में जब आप जैसे एलेट के लिए लोगों ने प्रिपेयर किया, क्लैट के लिए लोगों ने प्रिपेयर किया, एलेट में तो मैथ्स थी नहीं, क्लैट में फिर भी थोड़े बेसिक लेवल की थी, तो ये शायद दे वर अ लिटिल सरप्राइज बाय द फैक्ट इतनी डिफिकल्ट मैथ्स को फेस करके, बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी पीएनसी के क्वेश्चंस भी आए थे। नाउ अगर आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ ये है कि ऐसे पेपर्स में द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नॉर्मली इज एनालिटिकल या मैथ्स या फिर जीके, क्योंकि जीके में थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट भी आता है। एंड देखो, फॉर मी टू डिफाइन वेदर द पेपर वॉज डिफिकल्ट और मॉडरेट इज नॉट राइट, बिकॉज उसका रीजन ये है कि जब मैंने वो पेपर आप लोग की तरह बैठ के एक्सपीरियंस नहीं किया, बाहर बैठ के आराम से बोलना कि इजी था डिफिकल्ट था इज लाइक वो एक इट्स नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज पेपर के बीच में आप क्या फील कर रहे हो उसी के हिसाब से यू कैन टेल वेदर द पेपर वॉज डिफिकल्ट और इजी। नाउ अबाउट द सेकेंड वाले अटेम्प्ट में जो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स थे दे बेसिकली सेड कि you know this time around they were more prepared, level was almost similar। इंग्लिश का दे साइड कि इंग्लिश वाज लेंथी पैसेजेस बट डूएबल पैसेजेस, लीगल में एक दो ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे पर ओवरऑल इट वाज डूएबल। लॉजिकल भी इस वाले की आराम से काफी हद तक हो गई थी, बट जीके थोड़ी मिक्स थी। कुछ लोगों ने बोला है कि थोड़ा स्टैटिक पार्ट ज्यादा था, कुछ ने बोला है कि मिक्स थी, तो दैट मीन्स कि स्टैटिक और करंट थी। एंड कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि एनालिटिकल पार्ट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर पहले वाले से, बट बिकॉज दे वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट तो दे काइंड ऑफ सॉल्व इट, क्योंकि वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको। आप मेरे को चैट विंडो में बता सकते हो यार, कमेंट्स विंडो में कि आपको क्या लगा। क्या पता मेरी ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा analysis of the paper might be slightly different from what you actually experience, because this I'm saying on the basis of what people have told me, because पेपर ये रिलीज नहीं होता तो आई कांट रियली से कि क्या हो मतलब एग्जैक्टली था पेपर, बट जो लोगों ने बोला उस हिसाब से हम सही। नाउ अबाउट द कट ऑफ, इस पेपर की कट ऑफ जो लग रहा है लोगों की बात सुन के, और मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसा होगा, बट लॉजिकली दे आर सेइंग कि अगर पहले वाला पेपर मुश्किल था तो उसमें अगर 40 के अराउंड जाना चाहिए कट ऑफ सिम्बोसिस पुणे की, तो नोइंग व्हाट दे आर सेइंग इन दिस वाला पेपर 3-4 नंबर ज्यादा भी जा सकती है। ऐसा बहुत आराम से हो सकता है 41-42 के अराउंड ही जाए, बट उसके ऊपर एक दो मार्क्स तो एनीबडी हु स्कोरिंग 45 आई थिंक काफी डिसेंट स्कोर है। बिकॉज आप एक चीज ध्यान रखो, आपकी कट ऑफ अगर क्लियर भी हो गई, यू आर गेटिंग अ कॉल फॉर सिम्बोसिस पुणे और नोएडा, यार फाइनल में जो रैंक आएगी ना आपकी, वो रैंक काफी फिर नीचे ही आती है, या तो आपका इंटरव्यू बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा गया हो, अदरवाइज वो जो स्कोर है आपका, इसलिए इट इज सुपर हेल्पफुल कि खाली इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग द कट ऑफ, इट इज ऑल्सो अबाउट यू गेटिंग अ हाई स्कोर, जिससे आपकी पोटेंशियली रैंक आना बिकम्स रियली मतलब यू गेट गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर। क्योंकि इंटरव्यू इतने सारे लोगों का होता है, सो मेनी पीपल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू, बट उसमें देखो दोज इंटरव्यूज हैव टू टेक एटलीस्ट 500-600 और इवन 1000 इंटरव्यूज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो वहां पे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थोड़ा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इस पेपर में आई फील के 40 से अबव स्कोर इज अ वेरी वेरी सेफ स्कोर, एंड 45 तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन व्हाट पीपल हैव सेड। एंड मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, मैंने एलेट का भी जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था 110 प्रिडिक्ट किया था, बट इट इज गोइंग समवेयर अराउंड 118। एटलीस्ट आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जो कह रहा था कि हाई कट ऑफ जाएगी। क्लैट में आई डिडंट से कि बहुत मतलब कि हाई कट ऑफ जाएगी, बट पिछले साल से थोड़ी लोअर होगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं लॉजिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यही जाएगा और मैं ही सही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि लॉजिकली ये मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट पीपल हैव सेड, एंड डेफिनेटली आई कैन गो रॉन्ग। एंड अगर किसी की कम बन रही है मार्क्स एंड उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज जितने लोगों का भला हो उतना ही इट्स बेटर। एंड आगे
इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी आई रिलीज सम अ वीडियो जिसमें आई टेल यू द टिप्स जिससे आप इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो, एंड पहले स्टूडेंट्स ने क्या स्किल्स क्या टेक्निक्स को यूज करके इंटरव्यू को क्लियर किया है, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लग रहा है आपका स्कोर कितना बनता है।